जय हिंद। आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने YouTube चैनल राठौर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में लोग एक्सरसाइज 9.4 ऑकल समीकरण की लगाने वाले। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला जो आप बेसिक सवाल देख रहे हैं, लिखा हुआ है कि dy/dx बराबर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए कि सवालों में आखिर आपको करना क्या है। और जो मैं आज आपको तरीका बताने जा रहा हूँ, इतना शानदार तरीका है कि चाहे जितना ही डिफिकल्ट क्वेश्चन क्यों ना, कठिन से कठिन सवाल हो, आप बड़ी आसानी से लगा सकते हैं। बस वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा, बहुत मजा आएगा। इससे पहले आपने ऐसा तरीका पूरे YouTube पर नहीं देखा होगा। क्या करना है आपको, सबसे पहले जो बेसिक तरीका है, हमेशा याद रखिएगा इन सवालों में जब भी आपको अवकल समीकरण का व्यापक हल प्राप्त करना है, हमेशा dy ऊपर होना चाहिए और dx भी ऊपर ही होना चाहिए। ठीक है, हमेशा अंश में ही dy और dx होने चाहिए। अब ऐसा कैसे हो सकता है, आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस dx को आप उधर भेजेंगे राइट हैंड साइड पे। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे आप लिखा है dy बराबर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो सबसे पहला आपको क्या काम करना है कि dy और dx को बिल्कुल लीनियर इक्वेशन में आपको ऊपर लिख लेने। अब आप इसके बाद ये देखेंगे कि जो dy dx लिखा है उसमें सारे x वाले टर्म्स आने चाहिए, और जो dy लिखा है उसमें सारे y वाले टर्म्स आने चाहिए। बहुत ही शानदार तरीका है। जो मेन तरीका आपको समझना है वो क्या है कि dx वाले में सारे x होने चाहिए और dy वाले में सारे y होने चाहिए। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे cos x लिखा है, cos x लिखा है, इसका मतलब है जो dx में थे सारे x लिखे, और आप देख रहे हैं यहाँ पे कहीं पे y नहीं है, यानी कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही फॉर्म लिखी। अब आपको क्या करना है, दोनों पक्षों का समाकलन कर देना है। अब समाकलन कैसे करना है ये आपको थोड़ा सा आना चाहिए। ठीक है, तो 1 आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 dy, और यहाँ से आप cos के साथ 1 आ रहा है, जानते हैं फार्मूला cos 2 थीटा का एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2 अपॉन नीचे cos का फार्मूला cos 2 थीटा का फार्मूला 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। ये दोनों जो ओपन किए गए cos 2 थीटा के फार्मूले हैं, और ये लिखा हुआ है dx। ठीक है, 1 dy का इंटीग्रेशन आप याद रखिए, अगर आपको नहीं आता है तो y होगा। ठीक है, यहाँ से आपने क्या किया, -1 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, -1 माइनस प्लस 2 साइन स्क्वायर x/2, -1 प्लस 1 कट गया, और ये 2 cos स्क्वायर x/2 dx। यहाँ से -1 प्लस 1 ये कटेगा, तो y बराबर आप कह सकते हैं, और 2 से 2 कैंसिल, साइन अपॉन कॉस आप देख रहे हैं वो हो जाएगा tan स्क्वायर x/2। लेकिन आपको पता है कि tan स्क्वायर थीटा का आप जानते हैं समाकलन नहीं होता है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से tan स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं sec स्क्वायर थीटा -1। ठीक है, इसके बाद आप इंटीग्रेशन अलग अलग करेंगे, तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि y बराबर इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x/2 dx माइनस का 1 dx। ठीक है, आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन आना चाहिए, बाकी मेथड आपको यही अप्लाई करना है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि y sec स्क्वायर थीटा का समाकलन जो होता है वो आप जानते हैं tan x/2। इसके बाद 2 बाई में लिखा है तो आप इसको मल्टीप्लाई में लिख देंगे। इंटीग्रेशन आपको पूरा तरीका जो आपने सीख रखा है, क्या करेंगे, x/2 को आप t मानेंगे, बिल्कुल यही आपका देखेंगे समाकलन आएगा। इसके बाद आज जो आप देख रहे हैं 1 का जो इंटीग्रेशन है वो आप जानते हैं x प्लस का c। ठीक है, ये हमारा रहा पहला आंसर, y बराबर 2 tan x/2 माइनस का x प्लस का c। चलिए ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर जो लिखा हुआ है 2 क्या लिखा हुआ है कि dy/dx इक्वल में लिखा हुआ है √4 माइनस वाई स्क्वायर। चलिए ठीक है, यहाँ से आप कह सकते हैं दूसरा जो सवाल आप देख रहे हैं बहुत ही आसान है, लिखा हुआ है dy/dx बराबर, ये दूसरा सवाल इक्वल में लिखा है 4 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो देखिएगा मैंने आपको क्या तरीका भी बताया था
कि dx और dy हमेशा ऊपर होने चाहिए। तो dx सबको आपको सबसे पहले क्या करना है, dx को उधर भेजना है। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि dy बराबर √4 - y² इंटू dx। ठीक है, यहाँ तक आ रहा है। अब आप देखिए तो ये बिल्कुल थोड़ा सही फॉर्म में नहीं लिखा है, क्योंकि dx वाले में मैंने बताया था कि x वाले टर्म्स होने चाहिए, जबकि dx वाले में अगर आप देखो तो y वाला टर्म्स है, तो इसको आप नीचे भेज देंगे। ठीक है, हमेशा याद रखिए dx वाले में सारे x, dx वाले में x वाले, ठीक है, और dy वाले में y वाले। ठीक है, बस ये आपको मेथड याद रखना है, बहुत शानदार तरीका है। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, इसको नीचे भेजेंगे तो √4 - y², ये लिखा है dy इक्वल में लिखा है dx। ठीक है, इंटीग्रेशन लगा देंगे इसके बाद दोनों तरफ, जैसे अलग अलग हो जाए। और इसका इंटीग्रेशन आप कैसे करेंगे, 1/√4 को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर - y²। ठीक है, यहाँ से आप लिख सकते हैं 1 dx। यहाँ से आप देखें तो ये जो इंटीग्रेशन है, ये इंटीग्रेशन का फार्मूला है sin इनवर्स y/2 बराबर 1 का इंटीग्रेशन x + c, कॉन्स्टेंट ऑफ x आपको c लिखना है। इसके बाद आप थोड़ा सा इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर आप इसका आंसर यहीं तक लिख सकते हैं। क्या सॉल्व कर सकते हैं आप, साइन को आप अगर उधर भेजें तो इसको आप लिख सकते हैं कि y/2 बराबर sin x + c लिख सकते हैं, और 2 डिवाइड में है उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो y बराबर 2 sin x + c। ठीक है, चलिए ये हमारा फाइनल आंसर ओकल स्पीकर का विशिष्ट हल। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग अपने सवाल नंबर आने वाले हैं तीसरे पे। तीसरा सवाल आप देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है कि dy/dx प्लस का y इक्वल में 1 लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि dx वाले को ऊपर भेजना, लेकिन ये तभी जा पाएगा जब y उधर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि dy/dx बराबर, आप y को उधर भेजेंगे तो 1 - y हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से आप क्या करेंगे कि dy बराबर dx को उधर भेजेंगे तो 1 - y dx हो जाएगा। यहाँ से आप माइनस कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा y - 1 dx। इसके बाद इसको नीचे भेजेंगे, क्योंकि अभी मैंने लिखा है dy वाले में सारे y, dx वाले में x, तो ये नीचे आएगा तो 1/y - 1 हो जाएगा। और ये लिखा है dy माइनस का dx, इंटीग्रेशन कर देंगे। इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसको आप जानते हैं 1/y, जब आप रीड करेंगे तो 1/y का जो इंटीग्रेशन होता है वो log y। ठीक है, और यहाँ से आप इसको -x + c लिख सकते हैं। इसके बाद चाहे तो आप इसका आंसर यहीं तक दे सकते हैं, लेकिन यदि आप इसको और ज़्यादा सॉल्व करना चाहें तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि y - 1 बराबर लॉग के, आप जानते हैं बेस में e है यहाँ पे। ठीक है, जैसे लॉग हटेगा तो आप देखेंगे कि ये e की पावर c - x हो जाता है। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा जब भी लॉग हटाएंगे तो वो e की पावर, जो इधर राइट हैंड साइड में लिखा है वो e की पावर में आने लगता है। ठीक है, इसके बाद आप इसको ऐसे लिख सकते हैं -1 अगर उधर भेजेंगे तो प्लस का 1 इंटू e की पावर c इंटू e की पावर -x लिख सकते हैं। ठीक है, इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, केवल आंसर को सेट करने के लिए किया गया ऐसा। -1 उधर जाएगा +1 e की पावर c इंटू e की पावर -x लिख सकते हैं। यहाँ से आप देखिए तो e की पावर c एक कांस्टेंट है, अचर पद है, इसको एक नया आप कांस्टेंट कह सकते हैं, उसको आप a के नाम से भी कह सकते हैं, जहाँ पर आप लिख सकते हैं कि e की पावर c को a लिखा गया। ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट टर्म्स को आप हमेशा c या फिर a के नाम से ही हमेशा लिखेंगे। तो y बराबर 1 + a इंटू e की पावर -x। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ये था क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं तीसरा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 लगाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखिए 4, क्या लिखा हुआ है। sec² बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। sec² इंटू मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। sec² इंटू 10y dx प्लस का sec² इंटू 10y dy बराबर में 0। ठीक है, चलिए एक बार क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही।
सबसे पहले आपको मैंने तरीका बताया कि dx आप राइट हैंड साइड रखेंगे और dy जो है लेफ्ट हैंड साइड रखेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग उठा के उधर भेजेंगे। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि सेक स्क्वायर y इन, हाँ ये क्वेश्चन पे थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पे दोनों तरफ मैंने y लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर है हाँ 4, यहाँ पे इसको सही कर लीजिए। यहाँ पे 10x लिखा हुआ है, 10x ये लिखा हुआ। चलिए अब आपको क्या करना है, इसको ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले ये सेक स्क्वायर y इंटू 10x dy, सबसे पहले हम लोग उसको उधर ले जाएंगे। तो ये राइट हैंड साइड जाएगा तो माइनस का हो जाएगा सेक स्क्वायर x इंटू 10y dx। अब आप देखिए तो तरीका क्या है कि dy वाले में सारे y, dx वाले में सारे x होने चाहिए। तो आप देखिए कि dx वाले में ये y वाला टर्म्स लिखा है, जबकि dy वाले में ये x वाला टर्म्स लिखा है, तो उसको उधर भेजेंगे। तो ये नीचे आएगा तो सेक स्क्वायर अपॉन 10y dy माइनस का सेक स्क्वायर x अपॉन ये आ जाएगा 10x, ठीक है। यहाँ से आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, आप 10x को या 10y को t लेट कर लेंगे। सेम वहाँ पे 10x को आप z लेट कर सकते हैं, t मत लेट करिए क्योंकि एक बार लेट कर चुके हैं। तो 10x का अवकलन होता है सेक स्क्वायर y का dy t का dt, ठीक है। तो इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर y dy की जगह आप क्या लिख सकते हैं, dt लिख सकते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, सेक स्क्वायर y dy की जगह आप सीधे सीधे क्या पुट कर सकते हैं, dt पुट कर सकते हैं। और नीचे आपने 10y को क्या माना था, t माना था। सेम यहाँ पर भी वही काम होगा, सेम काम यहाँ पर भी होगा। सेक स्क्वायर बस y की जगह आप देखेंगे x, तो इसकी जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, z लिख सकते हैं अगर आपने इसकी जगह माना होगा, ठीक है। देखिए कैसे आपने माना होगा कि 10x बराबर z और ये हो जाएगा सेक स्क्वायर x फिर x का dx z का dz। तो सेक स्क्वायर x dx की जगह आप dz लिख सकते हैं और इसको आपने माना है z, ठीक है। और 1/t का जो इंटीग्रेशन है वो log t माइनस का log z। अब आप एक तरीका सीखिए, जब भी आप देखिए कि अवकल समीकरण का आप कोई भी हल प्राप्त कर रहे हैं और वहाँ पर दोनों पक्षों में log आ रहा है, तो आप हमेशा कोशिश करेंगे जो c लिखते हैं हमेशा उसको log c लिखने का प्रयास करें। तो log c, ठीक है। ये कब करना है आपको, जब दोनों पक्षों में log आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको इधर लाएंगे तो log t प्लस log z हो जाएगा बराबर log c, ठीक है। ये इधर आएगा प्लस का, और इसमें आप देख रहे हैं log m प्लस n का फॉर्मूला लग रहा है, तो जो कि log m इंटू n होता है, ठीक है। log c, log से log कट गया, t इंटू z बराबर c। t की वैल्यू आप पुट करेंगे क्या, log 10y और z की वैल्यू आप पुट करेंगे 10x बराबर में क्या आ रहा है c। चलिए ये हमारा रहा फाइनल आंसर। तो बहुत ही आसान था, एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले इसको उधर भेजा गया, माइनस हो जाएगा। dx वाले में सारे x वाले टर्म्स होने चाहिए, तो ये वाला x था, ये वाला हम लोगों ने इधर भेजा तो डिवाइड में आ जाएगा, और ये इधर जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। इंटीग्रेशन दोनों तरफ कर दिया। 10y को हम लोगों ने लेट किया t और 10x को लेट कर लिया z, ठीक है। इसके बाद इंटीग्रेशन इसका किया गया, फाइनल आंसर तक आ गए, ठीक है। चलिए जल्दी स्क्रीनशॉट लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं 5th, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल था ये। क्वेश्चन नंबर 5th आप देखें, लिखा हुआ है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dy माइनस का e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx बराबर 0। तो सबसे पहले काम क्या है, dx को उधर भेजेंगे। तो ये लिखा है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x dy, ये उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx, ठीक है। इसके बाद आप देखें तो dx वाले में सारे x वाले टर्म्स होने चाहिए, तो यहाँ पर ये लिखा है लेकिन ये नहीं लिखा है, तो इसको उधर भेजेंगे। तो ये हो जाएगा dy बराबर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, और ये नीचे आएगा तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x, ये dx। दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे आप, तो इंटीग्रेशन, ठीक है। 1ty का आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं y, और इसके बाद यहाँ, लेकिन इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, लेट करना पड़ेगा आपको। तो लेट माना
e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा आप देखिए ध्यान से, इसको आप टी लेट कर लेंगे, ठीक है। e की पावर x का अवकलन e की पावर x, e की पावर माइनस एक्स का माइनस e की पावर माइनस एक्स होता है, और इसके बाद x का dx और t का dt, 1 dy। और यहाँ पर आप देखें तो ऊपर जो e की पावर x माइनस e की पावर x, तो इसकी जगह आप पुट कर सकते हैं क्या, सीधे dt, और इसकी जगह आपने क्या लिख किया है, t, ठीक है। देखिए इतनी चीज़ की जगह आप सीधे सीधे dt रख सकते हैं, और नीचे आपने क्या माना है इसको t, 1 dy का सम इंटीग्रेशन y, 1/t का log t प्लस c, ठीक है। और इसके बाद आप क्या करेंगे, t की वैल्यू रख देंगे, तो y बराबर log t की वैल्यू है e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स प्लस का c, ठीक है। ये रहा आप क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं 6 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा हुआ है कि dy बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में 1 प्लस वाई स्क्वायर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, dx उधर भेजना है, क्योंकि आपको मैंने बताया कि dy और dx हमेशा ऊपर होने चाहिए। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर और इंटू में dx, फिर इसके बाद dy वाले में सारे x, dy वाले में सारे y होने चाहिए, dx वाले में सारे x। तो आप देखिए कि dx वाले में यहाँ पे क्या लिखा है, y वाला टर्म्स लिखा है, तो इसको इधर ले जाएंगे, तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और ये इंटू में dy लिखा है, और इक्वल में आप देख रहे हैं क्या लिखा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। इसके बाद इंटीग्रेशन कर देंगे, तो इंटीग्रेशन जब करेंगे तो 1/1 प्लस वाई स्क्वायर dy, और यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के लिए 1 dx और प्लस में एक्स स्क्वायर dx। 1/1 प्लस वाई का इंटीग्रेशन आप जानते हैं tan इनवर्स y, 1 का इंटीग्रेशन x और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का x क्यूब बाई 3 प्लस c। ये रहा फाइनल आंसर क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं 7 नंबर। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 7 जो लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिए, y इंटू लॉग वाई डी एक्स माइनस का एक्स डी वाई, ठीक है, इक्वल में 0, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको उधर ले जाना है, तो माइनस का एक्स डी वाई बराबर माइनस का वाई इंटू लॉग वाई डी एक्स, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। फिर आप देखिए क्या बचा हुआ है, एक्स डी वाई बराबर वाई इंटू लॉग वाई डी एक्स, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखें ध्यान से तो y वाले में सारे y होने चाहिए, जो कि उल्टा लिखा है, तो इसको हम लोग नीचे लाएंगे, तो 1/y इंटू लॉग वाई डी वाई बराबर 1/x dx, ये x नीचे चला जाएगा। इसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे, और इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, log y को आप t लेट करेंगे, log y का इंटीग्रेशन 1/y dy बराबर dt, dy की अगर वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो y dt आएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप देखेंगे इंटीग्रेशन 1 ऊपर लिखा हुआ है, नीचे y लिखा है, log y को आपने t लेट किया है तो t लिखेंगे, और dy की जगह आप पुट कर सकते हैं y dt, तो y dt बराबर में क्या लिखा है 1/x, इसका इंटीग्रेशन आप लिख सकते हैं log x, ठीक है। अभी आप c को यहाँ पे log c लिखते हैं, ठीक है, और y से y कट गया, 1/t का इंटीग्रेशन log t हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे log m प्लस n बन रहा है, यानी log m यानी x इंटू c, ठीक है। यहाँ तक आ रहा है सबको समझ में। चलिए log से log कट गया, तो t बराबर x इंटू c, t की वैल्यू को आप पुट करेंगे log y, t की वैल्यू को आप पुट करेंगे log y बराबर x इंटू सी। जब log हटाएंगे, अभी मैंने आपको बताया था कि y बराबर आप इसको e की पावर x इंटू सी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो ये फाइनल आंसर है, या फिर आप इसको और भी सेट करना चाहें तो और भी सेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ये था 7, ठीक है। चलिए इतना स्क्रीनशॉट लेते हैं फिर आगे बढ़ें।
चलिए, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है, 8वां सवाल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 आप देख रहे हैं। इसके बाद लिखा हुआ है x की पावर 5 dy बाई डी एक्स इक्वल में माइनस वाई की पावर 5। ठीक है, तो सबसे पहले आप dx को उधर भेजेंगे तो x की पावर 5 dy बराबर माइनस वाई की पावर 5 dx। ठीक है, अब उल्टा लिखा हुआ है क्योंकि dx वाले में आप देख लो y वाला टर्म्स है और dy वाले में x वाला टर्म्स है, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन इधर, इसका इधर। तो आप देखेंगे 1/y की पावर 5 dy माइनस 1/x की पावर 5 dx। इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, आप इसको ऊपर भेजेंगे तो y की पावर माइनस 5 dy, इसको ऊपर भेजेंगे तो x की पावर माइनस 5 dx। यहाँ से आप कह सकते हैं कि y की पावर माइनस 5 प्लस 1, इंटीग्रेशन में आप जानते हैं फार्मूला x की पावर n का, उसी से किया गया, माइनस यहाँ से आप कर सकते हैं x की पावर माइनस 5 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 1 प्लस में c। यहाँ से आप देखेंगे तो y की पावर माइनस की 4 बचेगी और नीचे आप देखेंगे तो माइनस का 4 बचेगा, और माइनस 4 को आप माइनस नीचे ना लिख के ऊपर लिख लेंगे। और यहाँ से आप देखें माइनस x की पावर माइनस 4, और ये जो आप देखें माइनस 4 जो माइनस माइनस कर देगा इसको प्लस कर देगा 4 प्लस में c। ठीक है, आप c को उठा के इधर करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे, तो जब c इधर आएगा तो माइनस c हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको अभी एक रूल बताने वाला हूँ, देखिएगा क्या, ये ऐसे लिखा है, ये उधर जाएगा तो y की पावर माइनस 4/4। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा c एक कांस्टेंट टर्म्स है। कांस्टेंट इसका मतलब होता है वो कांस्टेंट टर्म्स का मतलब वो -2 भी हो सकता है, -3 कुछ भी हो सकता है अपने आप में। अगर आप देखिए c के आगे कभी भी आपको माइनस मिले तो हमेशा आपको उसको याद रखना है, प्लस से ही लिखना है, एक नया कांस्टेंट आप लिख सकते हैं। या फिर अगर आप इसको ऐसे सॉल्व कर देखिए, x की पावर -4 प्लस y की पावर -4/4, 4 इधर आएगा तो माइनस का 4c बराबर x की पावर -4 y की पावर -4, इसको आप लिख सकते हैं नया कांस्टेंट, इसको आप a लिख सकते हैं। तो x की पावर -4 प्लस y की पावर -4, जहाँ आप लिख भी सकते हैं कि a की वैल्यू क्या है, माइनस का 4c। ठीक है, चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट लेते फिर आगे बढ़े। ये है क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं 8th। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 आप थोड़ा ट्राई भी कर सकते हैं। y dy बाई डी एक्स बराबर आप देख रहे हैं लिखा हुआ है चलिए, तो क्वेश्चन नंबर आप देखिए 9 पे क्या लिखा हुआ है। नाइन्थ नंबर पे आप देख रहे हैं लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स इक्वल में साइन इनवर्स x। ठीक है, तो सबसे पहले आपका काम क्या है, dx को आप उधर ले जाएंगे तो dy बराबर आ जाएगा कि साइन इनवर्स x इंटू डी एक्स। इसके बाद आपको क्या करना है, दोनों पक्षों में इंटीग्रेशन करेंगे। y 1 dy का आप इंटीग्रेशन जानते हैं, y हो जाएगा, इसमें आपको फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ेगा। फर्स्ट सेकंड कैसे लगाएंगे इसको देखिए, सबसे पहले इसको आप 1 dy लिखते हैं और इसके इनटू में आप 1 लिख सकते हैं क्योंकि साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन नहीं होता, तो 1 इंटू साइन इनवर्स x dx। इसके बाद साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन नहीं होता, इसको आप सेकंड लेट करेंगे और इसको फर्स्ट। चाहे आपने आईलेट से याद रखा हो, आईलेट तरीका आपने पढ़ा होगा, उससे भी याद कर सकते हैं, या आपको मैंने जो पढ़ाया है आपको मैंने बताया जिसका इंटीग्रेशन ना हो हमेशा उसको आपको क्या लेट करना है, सेकंड लेट करना है, नहीं फर्स्ट, क्योंकि आप सेकंड का इंटीग्रेशन करते हैं। ये फर्स्ट हो गया और ये क्या हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है, 1 dy का इंटीग्रेशन y, फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला होता है, फर्स्ट को आपको रोकना है, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस में dy बाई डी एक्स
फर्स्ट का डिफरेंशिएशन x और सेकंड का इंटीग्रेशन होल इंटीग्रेशन। यहाँ से आप कह सकते हैं कि y1 का इंटीग्रेशन x और ये लिखा हुआ है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x का जो औकलन है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है और 1 का इंटीग्रेशन आप जानते हैं x होता है, ठीक है। तो x ये लिख दिया मैंने। इसके बाद आपको इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आप टी लेट कर ले तो 1 का 0 एक्स स्क्वायर का माइनस 2x x का dx t का dt। यहाँ से आप कह सकते हैं कि जो dx की वैल्यू है वो माइनस का dt बाई 2x, ठीक है। ये माइनस भी उधर गया। इसके बाद आप देखेंगे तो y इक्वल x साइन इनवर्स x माइनस ऊपर लिखा है आप देख रहे हैं x और नीचे वाले को माना है आपने t, तो रूट टी और dx की वैल्यू आप पुट करेंगे माइनस का dt बाई 2x। यहाँ से x से x कैंसिल, माइनस माइनस प्लस y बराबर x साइन इनवर्स x, ये माइनस हो गया प्लस 1/2 बाहर 1/√t dt 1/2√t dt, ठीक है। और 1/√t का जो इंटीग्रेशन होता है आपको अगर पता है तो आप जानते हैं √t, ठीक है। कैसे करेंगे, सबसे पहले t की पावर 1/2 लिख सकते हैं, ऊपर जाएगी t की पावर -1/2, x की पावर इनसे उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। और प्लस पे आप c लिख सकते हैं। इसके बाद 2 से 2 कैंसिल तो y बराबर x साइन इनवर्स x, t की वैल्यू को आप पुट करेंगे, t की वैल्यू आपने क्या लेट की है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो प्लस पे √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस में c, ठीक है। ये पूरा ऐसे लिख दिया, t की वैल्यू को आपने ये पुट कर दिया, ठीक है। चलिए यही था क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 9th। इसके बाद हम लोग लगाने वाले आज का आखिरी क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। चलिए तो आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर आप 10 देख रहे हैं, क्या लिखा हुआ है, e की पावर x इंटू 10y dx प्लस 1 माइनस e की पावर x सेक स्क्वायर y dy इक्वल 0, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है 1 माइनस e की पावर x सेक स्क्वायर y dy, और ये जब उधर जाएगा तो आप लिख सकते हैं माइनस e की पावर x इंटू 10y dx, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले तो आपको सही फॉर्म में लिखना है कि dy वाले में सारे y होने चाहिए। आप देख रहे हो ऊपर कई बार हम लोग ये रूल अप्लाई कर चुके हैं, तो ये जो फॉर्म है इसको हम लोग नीचे भेजेंगे, इसको इधर लाएंगे। तो ये लिखा हुआ है सेक स्क्वायर y, ये नीचे आएगा तो 10y dy माइनस e की पावर x अपॉन 1 माइनस e की पावर x dx। इंटीग्रेशन इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं, 10y को आप टी लेट करेंगे, लेट माना 10y का होता है सेक स्क्वायर y, फिर y का dy t का dt, और यहाँ पर आप इसको नीचे वाले को टी लेट करेंगे तो 1 माइनस e की पावर x इक्वल 2 आप टी नहीं लेट कर सकते क्योंकि t आपने लेट किया है, कुछ नया संकेत आप z मान लेते हैं। तो 1 का 0 e की पावर x का e की पावर x dx t का z का dz, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, dx की वैल्यू निकाल के पुट कर सकते हैं, या फिर आप देखिएगा नया तरीका सेक स्क्वायर dx सेक स्क्वायर y dy की जगह सीधे आप क्या लिख सकते हैं, इतने की जगह dt लिख सकते हैं, और नीचे वाले को आपने लेट किया t बराबर माइनस और e की पावर x और dx की जगह आप तीनों को अगर जगह देखें तो dt लिख सकते हैं, dt का है dz लिख सकते हैं, और यहाँ पे आपने इसको z लेट किया, ठीक है। और 1/t log t और 1/z इज log z। और आपको अभी मैंने बताया था कि अगर किसी सवाल पे 2 लॉग आ रहे हैं इधर उधर तो आप कह सकते हैं c को जो लिखेंगे log c लिखेंगे, तो log c। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि log t बराबर log m प्लस n, यानी कि log m इंटू n z इंटू c, log से log कटेगा, t बराबर z इंटू c, t की वैल्यू z की वैल्यू रखिए, t की वैल्यू है 10y, z की वैल्यू है 1 माइनस e की पावर x इंटू c, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर आप देख रहे हैं 10,
और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 10y बराबर c इंटू 1 माइनस ए की पावर x। ठीक है, ये हमारा रहा फाइनल आंसर। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आज की क्लास में प्यारे बच्चों यहीं तक रहेगी। क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 10 तक आज कंप्लीट किए। इसके बाद हम लोग कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से लगाएंगे। जय हिंद, गुड नाइट।